हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी राजस्थान। तो स्टूडेंट, आज हम लोग राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाएं देखेंगे, जिसमें रेड क्लिफ लाइन आ जाएगी आपकी और बाकी अंतर्राज्यीय सीमा आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं आगे। राजस्थान की सीमाएं देखने वाले हैं आज हम लोग। राजस्थान की सीमा दो तरह की सीमाएं होती है, एक तो स्थलीय सीमा होती है और एक जलीय सीमा होती है। स्थलीय सीमा हमारा जो राजस्थान है उसके चारों तरफ सिर्फ स्थलीय सीमा है, जलीय सीमा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को पता है आसपास जल नहीं है, तो स्थलीय सीमा ही है। ओके स्टूडेंट, तो स्थलीय सीमा हो जाएगी, तो जलीय सीमा हमारी हो जाएगी 0। राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करते हैं, जो कि है 5920 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर। अब ये भी दो भागों में डिवाइडेड है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है और एक अंतर्राज्यीय सीमा है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा हो जाएगी आपकी 1070 किलोमीटर, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं या रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, जो कि पाकिस्तान से लगती है। अब अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो है हमारी 4850 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। तो अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे 1070 और 4850 किलोमीटर का, तो हो जाएगा हमारा 5920 किलोमीटर। तो कंप्लीट जो हमारे राजस्थान की जो सीमा है वो कितनी है? 5920 किलोमीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा और फिर देखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। आगे बढ़ते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा है हमारी 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम जानते हैं रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ लाइन के नाम से। रेड क्लिफ लाइन क्या है? रेड क्लिफ लाइन है आपकी भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली लाइन। जो बीच में जो लाइन है भारत और पाकिस्तान के, उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसके संस्थापक कौन है? सर सिरिल रेडक्लिफ जो है वो इसके संस्थापक है। इनके नाम पर ही इसका नाम क्या रखा गया है? रेडक्लिफ नाम रखा गया है। अब इसकी रिपोर्ट कब जारी की गई थी? इसकी जो रेडक्लिफ रेखा की रिपोर्ट जारी की गई थी वो जारी की गई थी 17 अगस्त 1947 में। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, तो भारत और पाक के बीच की रेखा है ये। अब इसकी टोटल लंबाई देखेंगे कि इसकी भारत के साथ कुल कितनी लंबाई है। तो इसकी कुल सीमा की लंबाई हो जाएगी हमारे भारत के साथ 3310 किलोमीटर। अब ये भारत के अलग अलग राज्यों से लगी हुई है। हम स्पेसिफिकली राजस्थान का पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगी कि कौन कौन से राज्यों से लगती है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ भी डाउट होता है स्टूडेंट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। किसकी लंबाई है? रेडक्लिफ रेखा की लंबाई है। ठीक है, अब ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है और 3 राज्यों से लगती है। भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिनसे ये लगती है 1210 किलोमीटर, और 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात। तो पंजाब से लगती है 514 किलोमीटर, राजस्थान से लगती है 1070 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है, सबसे अधिक राजस्थान से लगती है। उसके बाद में बात करते हैं गुजरात से, तो गुजरात से लगती है 5010 किलोमीटर। तो गुजरात से सबसे कम रेखा सीमा बनाती है और सर्वाधिक बनाती है 1070 किलोमीटर राजस्थान से। सो अब हम लोग राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, तो हमारे मेनली राजस्थान की सीमा ही काम आएगी। तो अब राजस्थान की सीमा देखते हैं। राजस्थान की जो सीमा है उस पर कौन कौन से जिले हैं हमारे राजस्थान के जो लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। रेडक्लिफ रेखा के साथ सबसे कम सीमा गुजरात की लगती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, 510 किलोमीटर लगती है। रेडक्लिफ रेखा की सर्वाधिक नजदीक जो राजधानी मुख्यालय है वो हो जाएगा श्रीगंगानगर। आगे हम लोग देखेंगे मैप में से, आपको क्लियर हो जाएगा इससे। रेडक्लिफ के सर्वाधिक नजदीक तो हो गया आपका श्रीगंगानगर, और सर्वाधिक दूर हो जाएगा जयपुर।
ओके स्टूडेंट, रेडक्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो कितना किलोमीटर कवर करता है, वो 1070 किलोमीटर कवर करता है। सबसे छोटा जो राज्य है वो हो जाएगा पंजाब। रेडक्लिफ रेखा राजस्थान में कुल कितनी सीमा बनाती है, तो वो बनाती है आपकी 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। अब ये देखते हैं 1070 किलोमीटर कैसे डिवाइडेड है, बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको समझाऊंगी ये कंप्लीट मैप के थ्रू। पाकिस्तान से लगती है, ये हमारा राजस्थान है, ये आपको दिखाई दे रहा है मैप में। तो पाकिस्तान से कितनी लगती है, ये पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, अब कुछ पाकिस्तान के जो जिले हैं वो लगते हैं और कुछ राजस्थान के जिले लगते हैं इस सीमा से, तो वो देख लेते हैं। उनकी लंबाई भी बताऊंगी कितना लगते हैं। तो सबसे पहले लगता है हमारा गंगानगर, उसके बाद में आ जाता है बीकानेर, फिर आ जाता है जैसलमेर, फिर आता है आपका बाड़मेर। क्लिफ रेखा से हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिले लगते हैं, तो लगते हैं गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं इनकी कितने किलोमीटर कौन सा जिला लगता है। गंगानगर, आपका श्री गंगानगर जो है वो बनाता है आपकी 210 किलोमीटर। उसके बाद में आ जाते हैं बीकानेर पर, बीकानेर आपका 168 किलोमीटर रेखा सीमा बनाता है। जैसलमेर हो जाएगा, वो सर्वाधिक सीमा बनाता है 464 464 किलोमीटर। अब आते हैं बाड़मेर पर, बाड़मेर बनाता है आपकी 228 किलोमीटर। सो गंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। अब ये देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। गंगानगर से शुरुआत होती है, गंगानगर के हिंदुमल कोट से शुरुआत होती है। इस सीमा रेखा की जो रेडक्लिफ रेखा है इसकी शुरुआत हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से होती है और इसका जो अंत होता है ये होता है बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर से। तो ये गंगानगर से लेके बाड़मेर तक फैली हुई है 1070 किलोमीटर रेडक्लिफ लाइन। ओके स्टूडेंट, अब ये देख लिए हमने कि हमारे राजस्थान राज्य के जो जिले हैं वो कौन कौन से लगते हैं। अब पाकिस्तान के भी देख लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसीलिए हमें पाकिस्तान के भी पता होने चाहिए। पाकिस्तान के दो प्रांत हैं, एक है पंजाब प्रांत और एक है सिंध प्रांत। तो पंजाब प्रांत के 3 जिले लगते हैं, बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। रह जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसे सही कर लेना, रहीम यार खान हो जाएगा। अब सिंध प्रांत के कौन कौन से लगते हैं वो देख लेते हैं। सिंध प्रांत के 6 जिले और लगते हैं, तो टोटल 9 जिले लगते हैं पाकिस्तान के। तो सिंध प्रांत के हो जाएगा घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संघर, उमरकोट और थारपारकर। तो इस तरीके से 9 जिले जो हैं वो पाकिस्तान के लगते हैं और 4 जिले जो हैं वो राजस्थान के लगते हैं। तो हमारा मेन फोकस रहेगा 4 जिलों पर जो हमारे राजस्थान से लगते हैं। तो ये इसकी सीमा की शुरुआत कहाँ से होती है, हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से, और अंतिम इसका पॉइंट हो जाएगा बाखासर गांव शाहगढ़ बाड़मेर। ओके स्टूडेंट, अब आपको ये याद कैसे रहेगा, कुछ स्टूडेंट इसे एसबीबी जैसे याद करते हैं, श्री गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है, और कुछ इसे याद करते हैं। देखिए मैं ट्रिक से कभी आपको नहीं पढ़ाती, बिकॉज इन केस अगर आप ट्रिक भूल जाएंगे तो फिर आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट भूल गए, इसीलिए बेसिक से पढ़िए, कॉन्सेप्ट याद रखिए, तो आपको ट्रिक अपने आप याद रहेगी। कुछ इसे बीज बाग से याद रखते हैं, बीज बाग, बी से हो गया बीकानेर, जय से हो गया जैसलमेर, बाग से हो गया बा से हो गया बाड़मेर और गै से हो गया आपका गंगानगर। ठीक है स्टूडेंट, बीकानेर से कितनी सर्वाधिक सीमा जैसलमेर से लगती है, सबसे कम किससे लगती है, सबसे कम बीकानेर से लगती है और सर्वाधिक लगती है आपकी जैसलमेर से। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये वाली ट्रिक ज्यादा बेटर रहेगी। बीज बाग, बीज से बीकानेर से आपका सर्वाधिक लगती है बीकानेर से आपकी सबसे कम लगती है 168 किलोमीटर और जैसलमेर से आपकी लगती है 464 किलोमीटर। तो सबसे कम और सबसे ज्यादा वाले जिले पहले आ गए हैं
और फिर बाद में आ जाएंगे बाड़मेर, बाड़मेर से 228 किलोमीटर और गंगानगर 210 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगी वो लर्न कीजिए। ये हो गई है हमारी रेडक्लिफ लाइन, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब हम लोग देखेंगे अंतरराज्यीय सीमा के बारे में। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें कहीं डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे अंतरराज्यीय सीमा के बारे में। ठीक है, अंतरराज्यीय सीमा हमारी 4850 किलोमीटर लगती है और अंतरराष्ट्रीय हमने देख ही ली है 1070 किलोमीटर। ओके, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, इनसे हमारी अंतरराज्यीय सीमा लगती है। पंजाब से 89 किलोमीटर, हरियाणा से 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर और गुजरात से 1022 किलोमीटर। इनसे आपके कुछ क्वेश्चन भी बन जाते हैं कि आरोही क्रम में जमाइए और अवरोही क्रम में जमाइए, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में। अगर आपको बढ़ते क्रम में बोला जाए तो बढ़ते क्रम में आपको इन्हें अरेंज करना होगा और घटते क्रम में बोला जाए तो घटते क्रम में इन्हें अरेंज करना होगा। ओके स्टूडेंट, किलोमीटर के अकॉर्डिंग हम इन्हें घटते क्रम और बढ़ते क्रम में अरेंज कर सकते हैं। तो इनका टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4850 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। बढ़ते हैं आगे। पंजाब के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं और राजस्थान के कितने जिले हैं और पंजाब के कितने जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अब ये देखते हैं। तो राजस्थान के 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। और पंजाब के भी 2 ही जिले हैं, वो हो जाएगा फजिल्का और मुक्तसर। ओके स्टूडेंट, सर्वाधिक सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो सर्वाधिक बनाता है आपका श्रीगंगानगर और सबसे कम जो सीमा बनाता है वो बनाता है हनुमानगढ़। आगे बढ़ते हैं, इसे मैप में देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, आपको पंजाब दिखाई दे रहा होगा, ये रहा पंजाब। तो देखिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये पंजाब से अटैच है। अब इसी तरीके से पंजाब के 2 जिले हैं, फजिल्का और मुक्तसर, जो कि सीमा बनाते हैं। अब ये टोटल कितनी सीमा कवर करता है पंजाब, तो पंजाब 89 किलोमीटर कवर करता है। ओके स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ आपको हरियाणा दिख रहा है, तो अब हम हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के कितने जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं और राजस्थान के कितने जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। तो अब देखते हैं हरियाणा के जिले और राजस्थान के जिले जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के 7 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं और यहाँ हरियाणा के भी 7 ही जिले हैं। तो बराबर आंकड़ा चल रहा है अभी तक, 2 और 2, 7 और 7। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखते हैं राजस्थान के कितने जिले हैं। तो राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये 7 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। अब हरियाणा की देख लेते हैं। तो हरियाणा का हो जाएगा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और नूंह। ओके स्टूडेंट, तो 7 जिले राजस्थान के, 7 जिले हरियाणा के। अब इसे मैप में देखते हैं, कौन सा जिला सब सर्वाधिक सीमा बनाता है और कौन सा कम। तो सर्वाधिक सीमा बनाता है हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ और सबसे कम जो सीमा बनाता है वो हो जाएगा आपका जयपुर। ओके स्टूडेंट, तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, ये 7 जिले हैं जो राजस्थान की हरियाणा से सीमा बनाते हैं। 162 किलोमीटर हरियाणा से सीमा बनती है राजस्थान की। अब राजस्थान की तो देख लिए हमने जिले, अब हरियाणा की भी देख लेते हैं मैप के साथ में। तो हरियाणा का हो जाएगा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और नूंह। ओके स्टूडेंट, अब आ गया है हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। पंजाब कवर कर लिया 89 किलोमीटर, हरियाणा कवर कर लिया 1262 किलोमीटर। अब उत्तर प्रदेश देखते हैं, उत्तर प्रदेश कितने किलोमीटर सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, तो 2 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं और राजस्थान के 2 जिले हैं जो भरतपुर से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। सो राजस्थान के कौन से जिले हैं वो, तो राजस्थान के हो जाएंगे 2 जिले, भरतपुर और धौलपुर, और उत्तर प्रदेश के 2 जिले हो जाएंगे मथुरा और आगरा। ओके स्टूडेंट,
तो उत्तर प्रदेश से जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो बनाता है भरतपुर, और सबसे कम सीमा धौलपुर बनाता है। मैप में देख लेते हैं अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से देखा जाए, उत्तर प्रदेश से भरतपुर और धौलपुर बनाते हैं। कितने किलोमीटर इनकी सीमा रेखा है, तो वो हो जाएगी 877 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, वो हो जाएंगे मथुरा और आगरा। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं पंजाब के साथ 89 किलोमीटर 2 जिले, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर 7 जिले, उत्तर प्रदेश के साथ 2 जिले 877 किलोमीटर। तो यहाँ आपका रिवीजन भी होता जा रहा है और आप क्लास में लर्न भी करते जा रहे हैं हैंड टू हैंड। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं, तो मध्य प्रदेश के जिले देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कवर करता है ये। तो सर्वाधिक सीमा जो लगती है मध्य प्रदेश की ही लगती है राजस्थान के साथ। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं, तो 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश से लगते हैं। तो मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं, तो बराबर का कंपटीशन है यहाँ पर। देखिए 10 यहाँ की तो 10 वहां की। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे 10 जिले एक साथ याद करना बहुत टफ है। बिल्कुल भी टफ नहीं है, अगर आपको पूरा मैप याद है तो। मैप के साथ मैं आपको समझा रही हूँ, तो उस मैप को ढंग से देखिए। जितना चीजें हम देखकर समझ पाते हैं उतना हम सुनकर नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए और ढंग से याद कीजिए। अगर आपको मैप पूरा याद है तो आपको ये 10 जिले याद करने में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके स्टूडेंट, तो कौन कौन से जिले हो जाएंगे वो, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। अब मध्य प्रदेश के 10 जिले देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के 10 जिले हो जाएंगे झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ठीक है स्टूडेंट, ये 10 जिले मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। मध्य प्रदेश से जो सीमा सर्वाधिक लगती है राजस्थान का, वो कौन सा जिला है, तो वो आपका हो जाएगा झालावाड़, और सबसे कम जिसकी सीमा लगती है वो हो जाएगा भीलवाड़ा। अब यहाँ देखते हैं मध्य प्रदेश की कहां से लेके कहां तक इसकी शुरुआत हुई है और कितने किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 1600 किलोमीटर। देखिए धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 10 जिले जो हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके स्टूडेंट 1600 किलोमीटर रेखा बनाने वाले जिले मध्य प्रदेश के साथ। अब आप देखिए यहाँ पे अब बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा होगा। अगर आपके माइंड में मैप छपा हुआ है ना, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये सारे जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और कितनी सीमा बनाते हैं, 1600 किलोमीटर। अब यहाँ पे पंजाब ने कितनी बनाई थी स्टूडेंट, वापस रिवीजन कर लेते हैं। तो 89 किलोमीटर, हरियाणा से 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर और मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर। अब आखिरी आपका बचा है गुजरात। अब गुजरात की भी देख लेते हैं, गुजरात कितनी सीमा बनाता है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश की कौन से जिले हैं। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ये बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट कर रही है। मेरा रिपीट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको क्लास में ही लर्न हो जाए। अब देखते हैं आगे गुजरात से कितनी सीमा लगती है और कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के 6 जिले हैं, तो गुजरात के भी 6 जिले हैं। तो राजस्थान के कौन से 6 जिले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब यहाँ भी अगर आपको मैप याद है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और गुजरात के कौन से 6 जिले हैं, तो कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद।
ठीक है स्टूडेंट, तो ये 6 जिले हैं जो गुजरात के राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अब गुजरात से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो सर्वाधिक सीमा उदयपुर की लगती है और सबसे कम सीमा जो लगती है वो बाड़मेर से लगती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसे मैप में देख लेते हैं प्रॉपर कंप्लीट। अब कितनी सीमा बनाता है गुजरात से राजस्थान? तो वो हो जाएगा 1022 किलोमीटर। आपसे यहाँ पूछा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आरोही और अवरोही क्रम में, तो अब आपको विजुअलाइजेशन से पता लग गया होगा कि कौन सा जिला कौन सा जो राज्य है कितनी सीमा बनाता है, कितने किलोमीटर सीमा रेखा बनाता है। सो अब गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात का अब यहाँ से शुरू है और यहाँ पे खत्म है बाड़मेर तक। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर, ये 6 जिले हैं जो गुजरात से सीमा बनाते हैं। कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं? तो 1022 किलोमीटर। और गुजरात के 6 जिले कौन कौन से हैं? कच्छ का रण, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माहीसागर और दाहोद। सो स्टूडेंट, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगेन रिवीजन कर लेते हैं कितने किलोमीटर की सीमा है। तो पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 870 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर और आपका यहाँ गुजरात मैंने लिखा हुआ ये 1022 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा और फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब देख लेते हैं ऐसे कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। सो ऐसे 4 जिले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हनुमानगढ़ बनाता है पंजाब और हरियाणा से। भरतपुर है, भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बनाता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से बनाता है। बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात से बनाता है। सो स्टूडेंट, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए बिकॉज काफी टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे रिगार्डिंग एग्जाम में, तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आज की क्लास आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। हनुमानगढ़ से पंजाब और हरियाणा, भरतपुर से हरियाणा और उत्तर प्रदेश, धौलपुर से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा से मध्य प्रदेश और गुजरात। ओके स्टूडेंट, अब तक आपको कुछ भी कंफ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। सीईटी का नोटिफिकेशन भी आने वाला है और आगे आपका एलडीसी का भी एग्जाम होने वाला है। सो स्टूडेंट, काफी सारे एग्जाम्स हैं जिसमें सारे ही एग्जाम है जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है और कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा डीप में पूछा जाता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता। तो मैं आपको कंप्लीट बेसिक से पढ़ा रही हूँ, तो होपफुली आप लोगों को क्लास समझ में आती होगी। ऐसे क्लास देखते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट।